दोस्तों, जय हिमालय, जय भारत। मैं उत्तराखंड मूल का दिल्ली निवासी जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार आपको चार धाम यात्रा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपको मालूम ही है कि चार धाम यात्रा हर साल शुरू होती है। हर साल अप्रैल मई में शुरू है यात्रा, अक्टूबर नवंबर तक चलती है। मुख्यतः यह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में चलती है। इसका पहला पड़ाव यमुनोत्री से शुरू होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना जी निकलती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यमुना जी सूर्य की बेटी हैं और यमराज की बहन। यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर है और यह उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद दूसरा पड़ाव गंगोत्री होता है। गंगोत्री से आगे गोमुखी गंगा जी का उद्गम स्थल है। आपको याद होगा कि महाराजा भगीरथ ने अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए भारी तपस्या की थी और फिर वे ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे थे। गंगा जी को सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया था और उनकी जटाओं से जो 12 धाराएं निकली थी उनमें भगीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा आदि शामिल हैं। यहीं पर से ये आगे निकलकर देवप्रयाग में जब मिलती हैं अलकनंदा और भगीरथी, तो उसके बाद गंगा कहलाती है। तीसरा पड़ाव इसका केदारनाथ जी है। केदारनाथ जी मंदाकिनी घाटी में स्थित हैं और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहीं पर शंकराचार्य जी की समाधि भी है। यहाँ पांडव भी आए थे और प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी शतरूपा का भी यहीं पहला मिलन हुआ था। विश्व की सबसे खूबसूरत घाटियों में मंदाकिनी घाटी को भी गिना जाता है और यह भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है। यह मंदिर कत्यूर शैली में बना है और कत्यूर वंश ने सदियों पहले उत्तराखंड में शासन किया था। कत्यूरों के बाद ही यहाँ पवार वंश और कुमाऊं में चंद राजाओं ने शासन किया। इस घाटी के बाद अगला अंत और अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ जी का होता है। देश की चार धाम यात्राओं में भी बद्रीनाथ जी शामिल हैं। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है और यह अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि यह पहले भगवान भोले का निवास स्थान था और बाद में भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु ने मांग लिया था। यहीं पर आदि शंकराचार्य ने इस धाम पर भगवान विष्णु की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया था। जैन भी इस मंदिर में अपने 23वें तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का रूप देखते हैं। और बद्रीनाथ जी के बाद यह चार धाम यात्रा पूरी मानी जाती है। यह कहा जाता है कि यह यात्रा तभी संपन्न मानी जाती है जब चारों धामों की यात्रा पूरी हो जाए। यह भी कहा जाता है कि एक बार में यमुनोत्री और गंगोत्री को और अगली बार केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी को यात्रा की जा सकती है। यह तभी हो सकता है जब समय कम हो। इसी इलाके में हेमकुंड साहिब भी है। चमोली जिले में यह सिख समाज का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। चार धाम यात्रा के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना होगा। कोटद्वार से भी आप जा सकते हैं। देहरादून तक हवाई सेवा भी है अथवा आप ट्रेन अथवा बस से पहुंच सकते हैं। वहां से आपको आगे सड़क मार्ग से ही जाना होगा। वैसे कई जगह हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, क्योंकि यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की अंतिम कुछ रास्ता आपको पैदल तय करना होता है। हरिद्वार में पहुंचकर आप रात में हर की पैड़ी में गंगा आरती का भी आनंद उठा सकते हैं। ऋषिकेश से आपको नरेंद्रनगर, नई टिहरी से चंबा होकर धरासू पहुंचना होगा। धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते अलग हो जाते।
धरासू से यमुनोत्री की तरफ बड़कोट और फिर जानकी चट्टी चढ़ते हैं। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुंचा जा सकता है। गंगोत्री आने के लिए फिर आपको धरासू वापस आना होता है। धरासू से उत्तरकाशी, गंगनानी, हर्षिल होकर गंगोत्री तक पहुंचा जाता है। गोमुख इससे कुछ आगे है, वहां भी गंगा जी के उद्गम स्थल को देखा जा सकता है। इसके बाद बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के जाने के लिए आपको देवप्रयाग आना होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी जी का मिलन होता है और यहीं से आगे गंगा जी कहा जाता है। इस तीर्थ के बाद आगे श्रीनगर, जो कि गढ़वाल की राजधानी थी, उधर की रास्ते पर आगे बढ़ा जाता है। रास्ते में आप गढ़वाल की वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी का गांव मलिथा भी देख सकते हैं और उनकी पहाड़ खोदकर बनाई सुरंग को भी आप देख सकते हैं। श्रीनगर गढ़वाल की प्राचीन राजधानी रही है। गोरखों के आक्रमण से पहले तक परमारों की यही राजधानी थी। बाद में गोरखा शासन हो जाने पर गोरखों ने ही यहाँ पूरे गढ़वाल और कुमाऊं को अपने अधीन कर दिया था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें मार भगाया लेकिन गढ़वाल का विभाजन होना पड़ा। आधा गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और आधा गढ़वाल को टिहरी के रियासत के तौर पर पंवार राजवंश को लौटा दिया गया था। पंवार अपनी राजधानी टिहरी ले गए थे, जो कि एक झील में, बांध में डूब चुकी है। श्रीनगर तब से फलता फूलता रहा और आज यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल भी है और यहाँ गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों में से है। यहीं से आगे केदारनाथ धाम के लिए आगे चला जाता है। यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग पहुँचना होगा और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। मंदाकिनी घाटी में ही आगे जाकर केदारनाथ जी का मंदिर है और वहाँ आगे गौरी कुंड तक कार तक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है या पालकी और खच्चर में मिल जाते हैं। अब वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा से भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आप केदारनाथ जी के बाद आपको केदार धाम के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए फिर वापस रुद्रप्रयाग आना पड़ता है। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की जाने वाले रास्ते पर निकलना पड़ता है। वहाँ से कर्णप्रयाग आपको मिलेगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। यहाँ से सीधी बस सेवा भी है। आपको आगे गोपेश्वर, चमोली आदि भी मिलेंगे। आगे जाकर आपको जोशीमठ मिलता है। जोशीमठ वही है जो कि ज्योतिर्मठ कहा जाता था। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने अपना एक मठ स्थापित किया था। भारत के अलग अलग कोनों में जो 4 मठ बने हैं, उनमें से एक जोशीमठ भी शामिल रहा है। इसके बाद आगे जाने पर आप अलकनंदा के किनारे किनारे जाकर आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ जी के बाद यह यात्रा संपन्न हो जाती है। इन यात्राओं को मोक्षदायिनी यात्रा कहा जाता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी जीवन के अंतिम समय में यह यात्रा की जाती है और लोग यहाँ इसी भावना से आते हैं। आपको यदि यह चैनल पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम आपको और भी वीडियो देते रहेंगे। इसी क्षेत्र में आपको आगे हेमकुंड साहिब के भी दर्शन हो सकते हैं। फूलों की घाटी भी और बहुत से तीर्थ हैं। आए देखते रहिए। जय भारत, जय हिमालय।